पहले आप ये दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल के वादे सुनिए जो पिछले 8 साल से सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे। कहना चाहता हूं कि यमुना को साफ उसकी भी मैंने प्लानिंग करी है अगले 5 साल, ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले। लेकिन ये वादे कब पूरे होंगे ये तो सिर्फ महादेव को ही पता है। यमुना गंगा नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली एनसीआर और 7 राज्यों में बहती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम में जाके मिल जाती है। इसका क्या है धार्मिक महत्व? यमुना को हिंदू धर्म में देवी यमुना के रूप में पूजा जाता है और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य की बेटी और मृत्यु के देवता यानी कि यम की बहन है। लोगों के लिए अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए पवित्र जल में स्नान करना आम बात है और इसके तट पर मृतकों का अंतिम संस्कार भी किया जाता है। बहुत पहले यमुना का पानी शुद्ध नीला था, लेकिन आज यमुना को दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक माना जाता है। यमुना विशेष रूप से भारत की राजधानी नई दिल्ली के नीचे की ओर प्रदूषित है, जो अपने कचरे का लगभग 58% नदी में बहा देती है। सबसे ज्यादा प्रदूषण वजीराबाद से आता है, जहां से यमुना दिल्ली में एंट्री करती है। एक सैंपल के अनुसार फॉस्फेट की मात्रा 0.51 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा नॉर्मल रेंज से काफी ज्यादा है। नॉर्मल रेंज जो है वो 0.005 मिलीग्राम पर लीटर टू 0.05 मिलीग्राम पर लीटर है। यह बड़ा फॉस्फेट होने के कारण नदी में जहरीले झाग बन रहे हैं। जो वो झाग देख रहे हैं आप, वो फॉस्फेट के कारण है। दिल्ली में यमुना नदी का जलग्रहण क्षेत्र यानी कि वाटर अपटेक एरिया अत्यधिक अर्बनाइजेशन है और कई नालों से जुड़ा हुआ है। नजफगढ़ और शाहदरा नाले प्रमुख वाले हैं जो बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन को नदी में छोड़ते हैं। Population growth results in rapid urbanization and industrialization, posing a great threat of heavy metal pollution to the surrounding water bodies. Water quality monitoring of Yamuna River has indicated significant presence of several heavy metal in its water. चैप्टर 1, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। यमुना नदी के पानी में जिन हैवी मेटल्स की जांच की गई उनमें आयरन लिमिट से भी अधिक पाया गया। पानी में हैवी मेटल्स की वजह से हेल्थ इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे कि रिड्यूस्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कैंसर, ऑर्गन डैमेज, नर्वस सिस्टम डैमेज एटसेट्रा। नाले का पानी जो नदी में छोड़ने से पहले रिलीज किया जाता है, कुल अनुमानित सीवेज डिस्चार्ज का केवल 35% होता है। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, पानी में प्रति 100 मिलीलीटर पानी में 1.1 बिलियन फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की कॉन्सेंट्रेशन होती है। नहाने में 100 मिलीलीटर में 500 कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होती है। हालांकि एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स दिल्ली के कई इलाकों में प्लांट किए गए हैं, जिनके जरिए नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है। कई बार अनट्रीटेड नाले कुछ जगहों से डायरेक्ट नदियों में जाते हैं ड्यू टू नॉन ऑपरेशनल एसटीपीज कॉज्ड बाय पावर फेलियर्स, मैकेनिकल प्रॉब्लम और मेंटेनेंस इशू, जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी और खराब हो जाती है। चैप्टर नंबर 2, हाउ डज दिल्ली कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन। इसका एक और कारण मूर्ति विसर्जन, प्लास्टिक बैग, फॉर्म, फूल, प्रसाद, हैवी मेटल्स, कॉस्मेटिक, ये सभी चीजें नदी में डायरेक्ट जाने से पानी खराब हो रहा है। अगर पानी को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया तो बाढ़ के मैदानों में उगाई जाने वाली सब्जियों के माध्यम से टॉक्सिन्स फूड चेन में प्रवेश करने की संभावना बढ़ जाती है। हैवी मेटल पॉइजनिंग कैन डैमेज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, लंग्स, किडनीज, लीवर, अदर वाइटल ऑर्गन्स एंड चेंज ब्लड कॉम्पोजिशन। आपको कोविड का टाइम तो याद ही होगा, सभी अपने घरों में बंद थे और फैक्ट्रीज बंद, और उस टाइम की यमुना की फोटो देखिए, कितनी साफ और स्वच्छ दिख रही है ना। अब आप समझ सकते हैं ये फैक्ट्रीज कितना पॉल्यूशन फैलाती है। और सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं, हम इंसान भी जब घर से बाहर होते हैं खूब गंदगी फैलाते हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है। यमुना नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक। चैप्टर नंबर 3, यमुना नदी का दिल्ली एरिया वजीराबाद बैराज से शुरू होकर ओखला बैराज तक लगभग 22 किलोमीटर है। यह एरिया अकेले 76% यानी कि 76% नदियों के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। लेकिन ये एरिया राजधानी के लिए कच्चे पानी का मुख्य सोर्स भी है। यह मोटे तौर पर दिल्ली की पानी की सप्लाई का 70% है, जो मोटे तौर पर 57 मिलियन लोगों का सहारा है। हाल ही में यमुना में अमोनिया का लेवल बढ़ा है। पिछले वीकेंड में अमोनिया का लेवल 0.9 ppm थी, फ्लक्चुएटिंग 5 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है।
दिल्ली जल बोर्ड डीजेबी जो राजधानी में पानी की सप्लाई करता है, उन्होंने एक एसओएस जारी किया है। पानी में अमोनिया का लेवल जलीय जीवन के लिए भी हानिकारक है। यह पानी के पीएच को बदलकर इसे और अधिक अल्कलाइन बना देता है। मछलियों की रहस्यमयी मौत को अमोनिया पॉइजनिंग से भी जोड़ा जा सकता है। रिमेंबर, द रेस्टोरेशन ऑफ द यमुना रिवर इज नॉट जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अथॉरिटीज। इनफैक्ट हम सबको एकजुट होकर इसकी सफाई में भागीदारी बने और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए साफ और स्वच्छ वातावरण। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण के संकट के पीछे के कारणों को समझाने के लिए इस जर्नी में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर एक सकारात्मक बदलाव लाएं और एक स्वच्छ और स्वच्छ यमुना नदी की दिशा में काम करें। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर जरूर करिएगा।